हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और जो रिमेनिंग सब टेंसेस है फ्यूचर परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वो सब हम इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस सिंपली वर्ब का वो टेंस है, कंटिन्यूस टेंस है, जो इंडिकेट करता है कि समथिंग विल ऑकर इन द फ्यूचर एंड कंटिन्यू फॉर एन एक्सपेक्टेड टाइम इन फ्यूचर। कोई काम फ्यूचर में स्टार्ट होगा और किसी एक्सपेक्टेड टाइम तक वो काम जारी रहेगा। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है? एक तो हम फ्यूचर के लिए शल और विल का यूज़ करते हैं, दैट डिनोट्स द फ्यूचरिटी। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डायरेक्टली बी ही यूज़ करना है। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब बी, जब प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात थी तो बी का इज़ एम आर फॉर्म लगता था, और पास्ट कंटिन्यूस की बात की जाए तो बी का सेकंड फॉर्म वाज या वर यूज़ होता था। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस में डायरेक्टली बी खुद यूज़ होगा और फिर मैन वर्ब का इंग फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी अपलोडिंग ए न्यू वीडियो, यहाँ पर विल के साथ बी, फिर अपलोडिंग यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। वी शैल बी लिविंग टुमारो, शी विल बी कुकिंग फूड, he will be singing a song, they will be cutting trees, birds will be flying in the air. So these are the examples of future continuous tense। लेकिन affirmative sentence में अब अगर हमें नेगेटिव बनाना होगा, सिंपली हम will not यूज़ करेंगे या shall not यूज़ करेंगे या इनका contraction यूज़ करेंगे, shan't या won't। For example, I shan't be uploading a new video, we shan't be leaving tomorrow, या we shall not be playing with you, I shall not be listening to you, ठीक है। you will not be helping him, she will not be dressing herself, they will not be painting the walls, Raju will not be cutting the trees, birds will not be flying in the air। तो इस तरह से ये नेगेटिव बनेंगे, इनमें सिंपली हमने नॉट ऐड किया है। अब अगर हमें क्वेश्चन बनाना होगा तो क्या करेंगे? जो हम यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं शल या विल, वो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल, जो अभी हमने स्टेटमेंट दिया पॉजिटिव में, आई विल बी अपलोडिंग ए न्यू वीडियो या आई शैल बी अपलोडिंग ए न्यू वीडियो, तो इसमें क्वेश्चन करने के लिए हम विल या शैल आगे लाएंगे। शैल आई बी अपलोडिंग ए न्यू वीडियो, विल आई बी गोइंग देयर, विल ही बी सिंगिंग ए सॉन्ग, विल शी बी कुकिंग फूड, विल दे बी टेकिंग पार्ट इन द गेम्स, विल यू बी हेल्पिंग हर, ठीक है। ये हो गया इंट्रागेटिव। अब हो गया, अब अगर बनाना हमें इंट्रागेटिव नेगेटिव, इसमें हमें विल आई नॉट बी अपलोडिंग ए न्यू वीडियो, तो नॉट भी ऐड करना है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी विल या शैल से क्वेश्चन भी स्टार्ट करना है। शैल आई नॉट बी हेल्पिंग यू, शैल वी नॉट बी पेंटिंग द वॉल्स, विल दे नॉट बी लिसनिंग टू मी। इस तरह से हम इनको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, या तो लिखेंगे विल आई नॉट बी या फिर वोंट आई बी, शैल आई नॉट बी या फिर शॉर्ट में लिख सकते हैं शैल्ट आई बी। तो यह हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब यूजेस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम यूज़ करते हैं उस एक्टिविटी के लिए जो फ्यूचर में तो होगी और फ्यूचर में किसी टाइम पीरियड तक वो कंटिन्यू रहेगी। फ्यूचर में ही कोई काम स्टार्ट होगा और फ्यूचर में ही किसी मुद्दत तक वो काम चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, स्पेसिफिक टाइम दिया गया है फ्यूचर का यहाँ पे 12 o'clock tomorrow, इट मीन्स इट्स द फ्यूचर टाइम। एट 12 o'clock tomorrow वी विल बी हैविंग लंच एट अ स्कूल। इसका क्या मतलब है? कोई काम होगा प्रोग्रेस में किसी स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम है कल 12 बजे, तो काम क्या जारी होगा? वी विल बी हैविंग लंच एट स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, नेक्स्ट यूज जो है फ्यूचर का, वो है टू रेफर टू एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ एंड एक्सपेक्टेड कंटिन्यू सम टाइम इन द फ्यूचर। कोई काम हो रहा है और फ्यूचर तक वो मुकम्मल जारी रहेगा, और इसके साथ हम सिटिल भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अनफॉर्चुनेटली सी लेवल्स विल बी राइजिंग इन 20 years, मीन्स अभी भी सी लेवल राइज कर रही है और कमिंग 20 years में भी ये बढ़ती जाएगी। टू आस्क ए क्वेश्चन पोलाइटली अबाउट द फ्यूचर, और फ्यूचर कंटिन्यूस हम इसलिए भी यूज़ करते हैं अगर हमें फ्यूचर में कोई पोलाइट क्वेश्चन करना होगा। फॉर एग्जांपल, हम बोलेंगे विल यू बी ब्रिंगिंग योर फ्रेंड टू द पार्टी टुनाइट, तो ये एक पोलाइट क्वेश्चन है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। टू एम्फेसाइज फ्यूचर प्लान्स एंड इंटेंशंस, फ्यूचर का कोई इंटेंशन है, फ्यूचर का कोई प्लान है, उसको एम्फेसाइज करने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए, इंपॉर्टेंट बनाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही विल बी कमिंग टू विजिट अस नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट यूज जो है फ्यूचर कंटिन्यूस का, वो क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूस का एक और यूज़ है टू डिस्क्राइब एटमॉस्फेयर इन द फ्यूचर। फॉर एग्जांपल,
फ्यूचर कि कोई हम एक्टिविटी के बारे में सोच रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन आई अराइव एट द पार्टी, जब मैं पार्टी में पहुंच जाऊंगा, everybody will be celebrating, some will be dancing, some will be talking. नेक्स्ट यूज़ जो है पैरेलल एक्शंस और सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शंस इन द फ्यूचर। फ्यूचर में दो तीन काम जब साथ होंगे, पैरेलल एक्शंस गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जांपल शी विल बी वाचिंग टीवी एंड ही विल बी कुकिंग डिनर। तो ये हमने फ्यूचर कंटिन्यूस में शो किया है। अब क्या है कि टाइम एक्सप्रेशन जो फ्यूचर प्रोग्रेसिव में या फ्यूचर कंटिन्यूस में हम टाइम एक्सप्रेशंस, टाइम मार्कर्स यूज़ करते हैं या एडवर्बियल्स ऑफ टाइम यूज़ करते हैं, वो है इन द फ्यूचर, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर, next time, at this moment next year, at this moment tomorrow, at 5 p.m. tomorrow. So these expressions are used with future continuous tenses. तो ये था future continuous tense। इसमें तो एक तो will be, फिर helping ing form of main verb या shall be plus ing form of main verb यूज़ होता है। ये हुआ इसका identification structure। यूज़ है कि फ्यूचर में कोई काम स्टार्ट होगा, किसी स्पेसिफिक टाइम तक वो जारी रहेगा। किसी स्पेसिफिक टाइम पे कोई काम स्टार्ट होगा और फिर किसी लेंथ ऑफ टाइम तक वो जारी रहेगा फ्यूचर में। ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए। अब देखेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, इसमें क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर इसके साथ हैव और इसके साथ फिर वी का थर्ड फॉर्म। क्योंकि जो भी परफेक्ट टेंसेस है वहाँ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट में हमें यूज़ करना है विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म या शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल आई विल हैव वर्कड या आई शैल हैव वर्कड, वी शैल हैव गॉन या वी शैल हैव संग द सॉन्ग्स, दे विल हैव flown the kites, they will have played the cricket, he will have painted the wall, she will have cut her finger। तो ये सारे फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस की एग्जांपल्स हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट में अगर हमें नेगेटिव बनाना होगा, एज़ यूजुअल हम नॉट ऐड करते हैं। आई वोंट हैव वर्कड, वी शैल हैव गॉन, सिंपली विल और शैल के साथ हमें नॉट जोड़ना है, कंट्रैक्शन में लिख सकते हैं या फुल फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए एज़ यूजुअल हम विल और शैल से इंट्रोड्यूस करेंगे क्वेश्चन। विल आई हैव वर्कड, शैल आई हैव गॉन, विल दे हैव कम, विल ही हैव विजिटेड हिम, विल शी हैव संग। तो इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट की अगर यूज़ की बात की जाए तो फ्यूचर परफेक्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू टॉक अबाउट एन एक्शन। फ्यूचर परफेक्ट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल फिनिश बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। कि फ्यूचर में कोई काम फिनिश होगा किसी सर्टेन टाइम से पहले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बाई 8 o'clock टुमारो आई विल हैव टेकन ऑफ फॉर जापान। ये फ्यूचर की एक्टिविटी, आई विल हैव टेकन ऑफ, मैं जापान के लिए जा चुका हूँगा, ठीक है। तो कब तक, बाई 8 o'clock टुमारो। तो यहाँ पर क्या डिनोट किया हमने, एक एक्शन जो फिनिश होगी कल 8 बजे तक, बिफोर अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। तो ये एक यूज़ है, दैट फ्यूचर परफेक्ट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल फिनिश बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। नेक्स्ट क्या है, टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन। फ्यूचर में ही काम होगा, एक काम दूसरे काम से पहले ही फिनिश होगा। एग्जाम्पल शी विल हैव लर्नड चाइनीज़, शी विल हैव लर्नड चाइनीज़, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट है, बिफोर शी मूव्स टू चाइना। चाइना जाने से पहले वो चाइनीज़ उसने सीखी होगी। अच्छा, टू एक्सप्रेस कन्विक्शन दैट समथिंग हैपेंड इन द नियर पास्ट। फॉर एग्जाम्पल द गेस्ट्स विल हैव अराइव्ड एट द होटल बाय नाउ, आई एम श्योर। यहाँ पर क्या दिखाता है, श्योरिटी, कन्विक्शन। द गेस्ट्स विल हैव अराइव्ड एट द होटल बाय नाउ। इस स्टेटमेंट में हम कन्विक्शन का इजहार करते हैं कि गेस्ट्स अभी तक पहुँच चुके होंगे। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो टाइम एक्सप्रेशंस यूज़ होते हैं वो है बाय, इसके साथ हम ऐड करेंगे कुछ, बाय द टाइम, बाय 8 o'clock, बाय 10 PM या बिफोर, until, till, until or till, by then, by the end of the month, by the end of the week, by tomorrow। तो ये हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए यूज़ करते हैं कि फ्यूचर में कोई एक्टिविटी होगी, किसी एक्सपेक्टेड टाइम से पहले वो काम मुकम्मल हुआ होगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं
टेंसेस का जो लास्ट सब टेंस है दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो सबसे कम यूज़ होता है, जिसकी बहुत मिनिमल ये एप्लीकेशन है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके सेंटेंसेस देखेंगे, कैसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं या किसी सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला पता होगा तो क्वाइट इजी होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज़ सब्जेक्ट, फिर है विल और शल, इसके साथ हैव बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म इंग फॉर्म। फॉर एग्जांपल आई शल हैव बीन गोइंग, वी शल हैव बीन वर्किंग, ही विल हैव बीन डांसिंग, शी विल हैव बीन कुकिंग, they will have been painting, birds will have been flying, it will have been raining। तो इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन याद रखना है। फिर अकॉर्डिंगली हम कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। नेगेटिव में नॉट ऐड करेंगे, आई शल नॉट हैव बीन गोइंग या आई शंट हैव बीन गोइंग, वी वोंट हैव बीन वर्किंग। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, शल आई हैव बीन गोइंग, विल वी हैव बीन वर्किंग। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में शल आई नॉट हैव बीन गोइंग, विल आई नॉट हैव बीन वर्किंग। तो इस तरह से हम डिफरेंट सेट ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पर फ्रेम कर सकते हैं कीपिंग द फॉर्मूला इन व्यू। तो माइंड में ये फॉर्मूला याद रखेंगे हम, सब्जेक्ट के बाद विल और शल, फिर हैव बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम फ्रेम कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द टेंसेस। 12 जो टेंसेस है, 12 एक्सप्रेशंस है, उनको हमने डिस्कस किया। इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, फिर इन कुछ एग्जाम्पल से इनको इलस्ट्रेट किया है, समझा है, फिर हमने एप्लीकेशन देखी है। तो अब टेंसेस के बेसिस पर आपको एक्सरसाइज दी जाएगी नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस के लिए, जैसे फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कैसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग द टेंसेस। तो आपने अगर अच्छे से टेंसेस को अंडरस्टैंड किया है, एक दो बार इसको थोड़ा रिवाइज कीजिए, मगअप कीजिए इन फॉर्मूला को, और यूजेस को थोड़ा 2-3 बार पढ़िए एंड यू विल लर्न इट बाय हार्ट। इंशाल्लाह एग्जाम में आप सारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेंसेस करेक्टली कर सकेंगे। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द टेंसेस। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप नोटिफाइड रहें अब जो हम सिलेबस के नेक्स्ट टॉपिक्स भी कवर करने हैं। सो आई होप आपने अच्छे से समझा होगा, अच्छे से लर्न किया होगा। हैव अ गुड टाइम। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।